ले रहे थे। पिछले कई दिनों से लगातार वो मेदांता में उनका आना जाना हुआ और अगस्त महीने के बाद से वो लगातार यहाँ भर्ती थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाई। जब 2 तारीख को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, आनन फानन में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, अखिलेश यादव को बुलाया गया, अखिलेश यादव परिवार के साथ पहुंचे। उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव अस्पताल में बने हुए थे। रोजाना वो सुबह आते थे और रात को वापस जाते थे। इस बीच बहुत सारे नेता जो हैं वो भी मुलायम सिंह का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। लगातार अस्पताल की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि उनकी पोजीशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो डॉक्टरों की कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं नाकाम नहीं रही मुलायम सिंह यादव, क्योंकि 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कई सारी बीमारियां। बिल्कुल धर्मवीर, मुलायम सिंह का जाना राजनीतिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति की बात, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति की बात। और हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज सुबह सुबह ये दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जिसकी उम्मीद नहीं थी, कोशिश यही की जा रही थी, दुआओं का दौर यही था कि मुलायम सिंह यादव जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से राजनीति में वापस लौटे, अपने परिवार के बीच में वापस लौटे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये दुखद खबर अब सामने आ रही है। निश्चित तौर पे देखिए, बेहद दुखद खबर कही जा सकती है और शायद इसी बात का तकाजा है कि अब अखिलेश यादव भी अपने आवास से निकल चुके हैं। अखिलेश यादव तकरीबन 8:30 बजे जैसे ही उनको खबर इस मामले की जानकारी मिली, उसके बाद अखिलेश यादव अपने आवास से निकले हैं मेदांता अस्पताल आने के लिए। और इस वक्त मैं मेदांता अस्पताल में हूं और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव, जो कि एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के तौर पर उनको जाना जाता है और जिनके स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम के लिए बकायदा लगातार लोग दुआ कर रहे थे और मेदांता अस्पताल में बेहतर चिकित्सा मुहैया करवाया जा रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है निश्चित तौर पे ये एक बहुत दुखद खबर है जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के इंतकाल की खबर मिली। हालांकि इस मामले में जो अब थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पे भी इस मामले की जो पुष्टि की जाएगी। और जिस तरह से अखिलेश यादव की बात करें तो सामान्य तौर पे देखा जाता था कि अखिलेश यादव अपने घर से तकरीबन 10:30 बजे के लगभग निकलते थे, उसके बाद यहाँ पर करीब 11 बजे तक पहुंचते थे। तो एक रूटीन सा एक प्रक्रिया पिछले 8 दिनों से चला आ रहा था, लेकिन आज 8:30 बजे ही 8:30 बजे का वक्त इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से 8:30 बजे की ही खबर है कि 8:16 पे मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हुआ है। जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, जैसे हमारी जानकारी दी जा रही है, तो 8:16 उसके बाद इस मामले की जानकारी तत्काल प्रभाव से अखिलेश यादव को दी गई है, इसके साथ साथ उनके परिजनों को दिया गया। और उसके बाद ये जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव 8:30 बजे ही अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव यहाँ पे आएंगे, अपने परिवार के तमाम अन्य लोगों के साथ में आएंगे और उसके बाद कहा जा सकता है कि इस मामले पर औपचारिक तौर पे भी बातचीत किया जा सकता है। लेकिन एक बेहद दुखद की खबर इस लिहाज से कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक मुलायम सिंह यादव का एक ऐसा चेहरा रहा है कि जो अन्य दूसरे पार्टियों में भी काफी सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे वो जाने जाते थे और समाजवादी जो एक बिल्कुल सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, एक देश के नेता के तौर पर जाने जाते
सांस सांस तूफान बने, जब तिनका तिनका शस्त्र बने। खुद का सम्मान खुद करना पड़ेगा। हर बिटिया को अब